रतनपुर गांव में पंडित विद्याधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विद्याधर अपनी विद्वता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पाने उनके पास आते थे, लेकिन पंडित जी खुद बहुत निर्धन थे। सुनिए जी, हम कब तक ऐसे ही कंगाली में दिन काटेंगे? आप पूरी दुनिया की कुंडली देखते हैं, सबका भविष्य बताते हैं, क्या अपनी कुंडली नहीं देख सकते? नहीं भाग्यवान, इस विद्या का उपहार ईश्वर ने मुझे दूसरों की सेवा के लिए दिया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तुम जल्दी से भोजन लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भोजन तो तब लगाओ ना जब घर में अन्न का एक दाना हो। आज भी हमें पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। धीरज रखो सुलोचना, आज नहीं तो कल हमारे दिन जरूर बदलेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो। जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ बस धीरज ही रख रही हूँ, अब और नहीं। अगर आपने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, समझ लीजिए आप। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, अब मुझे सोने दो। सुलोचना बड़बड़ाते हुए सो गई, लेकिन पंडित विद्याधर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने सुलोचना को कह तो दिया, पर मैं करूँगा क्या? हे प्रभु, अब आप ही कोई मार्ग दिखाएं, वरना मेरा घर टूट जाएगा और मेरी पत्नी मायके चली जाएगी। क्यों ना एक बार मैं अपनी कुंडली देख ही लूं, क्या पता कहीं कोई गुप्त धन का योग हो और मैं कुछ कर सकूं। विद्याधर ने अपनी कुंडली खोली और देखते ही उनके होश उड़ गए। ये क्या? मेरी किस्मत में तो धन का नामो निशान नहीं है, बस दुख ही दुख लिखा है। हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? पंडित जी उदास बैठे थे कि तभी सुलोचना वहां आ गई। क्या हुआ जी, आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। शायद भूख की वजह से तुम्हें भ्रम हो रहा है। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप कुछ छिपा रहे हैं। सच बताइए, शायद मैं कोई उपाय निकाल सकूं। पंडित जी मन ही मन सोचने लगा। अब इसे क्या बताऊं? सबसे बड़ी परेशानी तो ये खुद है। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। तभी बाहर से एक आवाज आई। पंडित विद्याधर जी, क्या आप घर पर हैं? एक अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर आता है। प्रणाम पंडित जी, मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ। आपकी बहुत ख्याति सुनी है। क्या आप कल मेरे यहाँ महायज्ञ और पूजा करने आ सकते हैं? जी अवश्य, मैं जरूर आऊंगा। ये लीजिए पंडित जी, थोड़ी सी अग्रिम दक्षिणा, बाकी की पूजा के बाद दूंगा। व्यक्ति के बहुत जोर देने पर विद्याधर ने पैसे ले लिए। उसके जाते ही सुलोचना के चेहरे पर चमक आ गई। वाह जी, वो आदमी तो बहुत धनवान लग रहा था। अब तो हमारे घर में खुशहाली आएगी। लालच मत करो सुलोचना, हमारा धर्म निस्वार्थ सेवा करना है। ठीक है पंडित जी, अब ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। जाइए और जल्दी से कुछ खाने का सामान लेकर आइए। पंडित जी सामान लेने चले जाते हैं और पंडित जी सामान ले आए। भोजन हुआ और दोनों सो गए। पर रात को पंडित जी की आंख फिर खुल गई। मेरी कुंडली में तो लिखा था कि समय खराब रहेगा, लेकिन यहाँ तो सब अच्छा हो रहा है। कहीं ये किसी बड़ी मुसीबत का संकेत तो नहीं? क्या हुआ जी, आप पसीने से तरबतर क्यों हैं? विद्याधर ने सुलोचना को कुंडली वाली सारी बात बताई। अरे भाग्य तो बदलता रहता है, आप बेकार ही चिंता कर रहे हैं। कल सुबह आपको दूसरे गांव जाना है, अब सो जाइए। सुलोचना और पंडित विद्याधर सो जाते हैं। सुनिए जी, उठिए, पूजा के लिए देर हो रही है। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप आराम कीजिए, मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। नहीं सुलोचना, ये मामूली बुखार है। मैंने वचन दिया है, मैं पूजा के लिए जरूर जाऊंगा। तुम बस मेरे स्नान का प्रबंध करो। उठकर बैठ जाइए, मैं पानी गर्म करके निकाल देती हूँ और आप नहा लीजिए। बीमार होने के बावजूद पंडित विद्याधर पूजा करने गए। लौटते समय रात हो गई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये कैसी विपदा है। आसपास कोई घर भी नहीं है। लगता है
आज की रात इसी बरगद के पेड़ पर गुजारनी पड़ेगी। आज तो मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। बहुत ही खतरनाक आंधी तूफान चल रही है। जैसे ही पंडित जी पेड़ पर चढ़े, उन्हें किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाजें हैं? क्या कोई जंगली जानवर है? काश मैंने सुलोचना की बात मान ली होती। तभी वहां दो आदमी आए। वे राजमहल के सेनापति गजेंद्र और सैनिक बलदेव थे। वे अपने चेहरे ढके हुए थे। मूर्ख, तेरी एक गलती से सैनिक हमारे पीछे पड़ गए थे। शुक्र है किसी ने चेहरा नहीं देखा। सेनापति जी, अब क्या करें? इस खजाने को यहीं दफना देते हैं, कल आकर ले जाएंगे। बलदेव ने गड्ढा खोदा और गहनों की पोटली दबा दी। पेड़ के ऊपर से पंडित विद्याधर सब देख रहे थे। तो ये राजमहल के चोर हैं, बस एक बार इनकी शक्ल दिख जाए। तभी बिजली चमकी। चेहरे तो साफ नहीं दिखे, लेकिन पंडित जी ने देखा कि एक आदमी के दाहिने हाथ पर तारे यानी स्टार का निशान बना था। चोर भाग गए। बारिश रुकी तो पंडित जी नीचे आए और वो पोटली निकाल ली। हे भगवान, इसमें तो बेशकीमती शाही गहने हैं। मैं यहीं रुकता हूँ, कोई सैनिक आएगा तो उसे सौंप दूंगा। बहुत देर तक कोई नहीं आया तो पंडित जी पोटली लेकर घर चले गए और सुलोचना को सब बताया। अरे वाह, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम महल जैसा घर बनाएंगे और ऐश करेंगे। चुप रहो, ये चोरी का माल है। मैं इसे राजा को लौटाने जा रहा हूँ। दोनों में बहस हो ही रही थी कि तभी बाहर सैनिकों ने दस्तक दी। पंडित विद्याधर, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। कहिए सैनिकों, क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें शक है कि तुमने राजमहल से महाराज विक्रमादित्य के पूर्वजों के गहने चुराए हैं। क्या तुम्हारे पास खजाना है? हाँ, गहने मेरे पास हैं, लेकिन कुछ मत कहो, चलो महाराज के पास। उधर सैनिक बलदेव के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि सारा धन वो खुद रख लेगा। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि खजाना गायब है। तभी वहां सेनापति गजेंद्र भी आ गया। धोखेबाज सेनापति, तू सारा धन खुद लेकर चंपत होना चाहता था। क्या बकवास कर रहा है? धन तूने चुराया है। मामूली सा सैनिक होकर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में सेनापति गजेंद्र ने बलदेव की हत्या कर दी। तभी अन्य सैनिकों की आहट पाकर सेनापति भाग गया। सैनिक बलदेव की लाश को लेकर महल पहुंचे। पंडित जी, आप जैसे विद्वान पर चोरी का आरोप। क्या ये सच है कि गहने आपके घर से मिले? महाराज, ये ब्राह्मण एक ढोंगी है। इसने हमारे वफादार सैनिक बलदेव की भी हत्या की है। इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। तभी पंडित विद्याधर की नजर सेनापति के हाथ पर पड़ी। वहां वही तारे का निशान था। पंडित जी सब समझ गए। महाराज, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है। दरअसल ये गहने श्रापित हैं। श्रापित? तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, आपके पूर्वजों का एक खजाना आपके अलावा जो भी छुएगा वो मारा जाएगा। आपके सैनिक बलदेव की जान भी इन्हीं गहनों के श्राप ने ली है। जिसने भी इन गहनों को छुआ है उसकी मौत निश्चित है। ये सुनकर सेनापति गजेंद्र डर के मारे कांपने लगा और गुस्से में बोला। झूठ बोलता है ये पंडित। इन गहनों को तो मैंने भी पकड़ा था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कहते ही सेनापति ने अपना मुंह बंद कर लिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। सेनापति, तुम्हारे पास गहने कैसे आए? इसका मतलब चोरी तुमने की थी। सेनापति गजेंद्र बुरी तरह फंस गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। महाराज ने उसे काल कोठरी में डाल दिया। पंडित जी, आपकी चतुराई ने राज्य का सम्मान बचा लिया। आज से आप हमारे मुख्य शाही सलाहकार होंगे। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। मेरा तो ये कर्तव्य था। अजी, आप आ गए। महाराज ने आपको छोड़ दिया?
सुलोचना एक बात समझ नहीं आई, कुंडली में तो सिर्फ बुरा लिखा था, फिर ये सब अच्छा कैसे हुआ? भाग्य को भी बदला जा सकता है। आपकी सत्यनिष्ठा ने ही भगवान को विवश कर दिया कि वे आपका साथ दें। बहुत बुद्धि दी है।